आप जैसे रोजाना हवन करते हैं तो आप पूर्वाभिमुख बैठते हैं, पूर्वाभिमुख बैठ के देते हो ना आहुति, जो मुख्य यजमान है वो पूर्वाभिमुख बैठता है। इस याग में ये जो मुख्य यजमान है ये उत्तराभिमुख होकर के आहुति देता है। दोनों विधान होते हैं, उत्तराभिमुख भी पूर्वाभिमुख भी, लेकिन ज्यादा उत्तराभिमुख बैठता है। तो इसलिए कहा उदंगमुख उपविश्य स आदित्यम वैश्वदेवम सामभिः गायति। उत्तराभिमुख होकर के आदित्य देवता से संबंधित जो ऋचाएं हैं उनका सामगान के द्वारा अनुष्ठान करता है, अर्थात सामगान करता है। लोकद्वारम अपावृणु पश्येमत्वा वयम स्वराज्याय इति। तो वहां पर भी प्रार्थना करता है, हे आदित्य लोक द्वारम अपावृणु, द्युलोक के द्वार मेरे लिए खोल दीजिए। द्युलोक के द्वार मतलब यहाँ आत्मलोक के विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हे मेरे आत्मन, आनंदमय कोश के द्वार मेरे लिए खोल दीजिए, मैं उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। 5 कोश है ना। ताकि पश्येम त्वा वयम, ताकि हम तेरा दर्शन कर सकें। पश्येम त्वा वयम स्वराज्याय, क्योंकि मैं द्युलोक पे भी अपना राज्य करना चाहता हूँ, माने इन तीनों लोकों के ऊपर मैं अपना राज्य करना चाहता हूँ। क्योंकि तीनों लोकों का वास्तविक स्वामी कौन है? आत्मा ही है, और अपने ही साम्राज्य में उसकी हालत भिखारी जैसी हो रखी है। क्योंकि ना तो अपने राज्य की संपत्ति का पता है, ना उसमें कैसे प्रवेश किया जाए ये पता है, कैसे उसका मालिक बनूं ये भी नहीं पता है, उसकी विधि का भी नहीं पता है। तो इसलिए ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे लिए उस द्वार को खोल दीजिए। अब फिर उस द्वार की कोई चाबी भी तो होनी चाहिए ना, कैसे खुलेगा? तो चाबी क्या है उसकी? उस द्वार की चाबी क्या है? अष्टांग योग। अष्टांग योग ही उसकी चाबी है, उससे खुल जाता है फिर। तो कहा कि हम स्वराज्य के लिए आपके पास आए हैं, तो हमारे लिए अपना द्वार खोल दीजिए। आदित्यम अथ वैश्वदेवम लोकद्वारम अपावृणु पश्येम त्वा वयम साम्राज्याय इति। आदित्यम अथ वैश्वदेवम लोकद्वारम अपावृणु। हे आदित्य, वैश्वदेवम, आदित्य क्या है? विश्वदेव, सबका देव, देवों का भी देव। क्योंकि जितने भी देव हैं तीनों लोकों में, उन सब का स्वामी, देवों का भी देव सूर्य देव है, आदित्य है। इसलिए कहा वैश्वदेवम, विश्व देवता वाले, लोक द्वारम अपावृणु, लोक द्वार को खोल दीजिए। पश्येम त्वा वयम, ताकि हम तुम्हारा स्वरूप का दर्शन कर सकें। साम्राज्याय, द्युलोक पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए, और जिसका अपनी आत्मा पे अनुशासन स्थापित हो गया, अपनी आत्मा पर जय स्थापित हो गई, तो उसके लिए फिर संसार में कोई भी जय बाकी नहीं रहती है। फिर जो आत्मजयी होता है वही विश्वजयी होता है, विश्व को वही जीतता है। तो सबसे बड़ी जय आत्मजयी है। और ऐसा बोल करके अथ जुहोति नमः आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोकम में यजमानाय विन्दत। तो ऐसा प्रार्थना करके कि मेरे लिए द्वार खोल दो, ऐसी प्रार्थना करके अथ जुहोति, फिर आहुति देता है। और क्या कहता है? नमः आदित्येभ्यश्च, आदित्यों के लिए,
यहाँ पर बहुवचन क्यों किया? आदित्य तो एक ही होता है, तो यहाँ आदित्येभ्यः ऐसे क्यों कहा? आदित्याय क्यों नहीं कहा? है जी? सम्मान के लिए नहीं होता। आदित्य बहुवचन है, आदित्य देवता, कल तो बताया था ना 12 आदित्य हैं, इसलिए। तो नमः आदित्येभ्य विश्वेभ्य, सभी आदित्यों के लिए, माने 12 के 12 आदित्यों के लिए। वसु भी 8 है ना, इसलिए वसव आ रहा है। तो आदित्येभ्य विश्वेभ्य देवेभ्य, सभी आदित्य देवताओं के लिए मेरा नमस्कार है। दिविक्षिभ्य, और ये देवता कैसे हैं? द्युलोक में रहने वाले हैं। दिविक्षिभ्य। लोकक्षिभ्य, द्युलोक में रहने वाले, लोक का मतलब भी यहाँ द्युलोक ही है। लोकक्षिभ्य, द्युलोक में निवास करने वाले हैं। मैं यजमानाय लोकम विन्दत, और मुझ यजमान के लिए भी वो द्युलोक ये प्राप्त करवाएं। हे आदित्यो, मुझे भी द्युलोक की प्राप्ति कराओ। एषे वै यजमानस्य लोक एता अस्मि अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा अपहत परिघम इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति। एषे वै यजमानस्य लोकः, तो कह रहे हैं निश्चित रूप से ही ये द्युलोक भी यजमान का ही लोक है। एता अस्मि अत्र, तो एता अस्मि अत्र यजमानः, तो अब मैं इस द्युलोक को भी प्राप्त करूंगा। मैं यजमान अब इस द्युलोक को भी प्राप्त करूंगा। परस्ताद आयुषः, अगले जन्म में। अगले जन्म में माने आने वाले जीवन में, इसी जन्म में भी हो सकता है। कोई ऐसा दृढ़ संकल्प लेके चल रहा है तो ये कहेगा अभी आने वाले जीवन में मैं अपने शरीर पर, अपने प्राण पर, आत्मा पर, पूरे अस्तित्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए कहा परस्ताद आयुष स्वाहा, अगली आयु के लिए ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और उससे प्रार्थना भी कर रहे हैं आदित्य से, अपहत परिघम, इसके बीच में, इस विजय के बीच में जो भी रुकावटें बाधाएं हैं उन सबको अपजही, हटा दीजिए। इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति, ऐसा कह करके वहाँ खड़ा हो जाता है अग्नि के पास। तस्मै आदित्याश्च विश्वे च देवाः तृतीयं सवनं संप्रयच्छन्ति। एषः वै यज्ञस्य मात्रां वेद, य एवं वेद, यह एवं वेद। तो जब वो ऐसा कहकर के खड़ा हो जाता है तो तस्मई, उसके लिए, आदित्याः च विश्वे देवाः, सभी आदित्य, विश्व का मतलब है संपूर्ण, विश्वे देवा संपूर्ण आदित्य, माने 12 के 12 आदित्य देव, तृतीयम सवनम संप्रयच्छन्ति, उसको तृतीय सवन का फल दे देते हैं। माने तुम्हारी स्तुति पूरी हुई, अब आपको फल दिया जाता है। एषः वै यज्ञस्य मात्राम, तो कह रहे हैं ये यज्ञ की महिमा है और ये यज्ञ की उपलब्धि है। मात्रा मतलब फल की प्राप्ति है, तो ये यज्ञ के फल की प्राप्ति है। एषः वै यज्ञस्य मात्राम वेद, तो वो पूरे यज्ञ के फल के बारे में जान लेता है कि इतनी महिमा है यज्ञ की। यह एवं वेद, कौन? जो इन तीनों प्रकार के सवनों के बारे में जानता है, तीनों प्रकार के देवों के बारे में जानता है, और उनकी कैसे स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है वो भी जानता है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे आहुति देनी है, इस सारे विधान को जो जानता है वो इस यज्ञ की पूरी महिमा को जानता है। तो एक तरह से इसके पास तो एक लोक भी नहीं था यजमान के पास तो, और अभी इसने अपनी कुशलता से तीनों लोकों को पा लिया।
तीनों ने अपना अपना फल दे दिया, वसुओं ने भी फल दे दिया, रुद्रों ने भी फल दे दिया, आदित्यों ने भी फल दे दिया। तो कई बार व्यक्ति को क्या लगता है, मेरे हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं विशेष, मेरे को तो कोई विशेष सेवा दी ही नहीं, मेरे को तो कोई विशेष उपलब्धि हुई नहीं, इन लोगों को हो गई, वे लोग आचार्य बन गए, उन लोगों को जिम्मेदारियां मिल गई और हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे कह करके फिर अपनी शक्तियों का ह्रास नहीं करना, मुझे क्या चाहिए उसके ऊपर अपने आप को कंसंट करना। मुझे क्या चाहिए, उसको तो ये मिल गया, मुझे क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए उसमें बाधाएं क्या हैं और मेरी साधना क्या है, दोनों को देखना है। केवल बाधा को ही देखते रहे, उसके लिए पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया हटाने के लिए, तो भी फिर वो बाधाएं नहीं हटेंगी। फिर गिनाते ही रहना दूसरों के दोष की, जी वो ऐसे करते हैं इसलिए ऐसे होता है, दूसरों पे ब्लेम करते रहो सारी उम्र भी चाहिए, सारी उम्र क्या कई उम्र तक भी करते रहो चाहिए, तो ठीक तो होंगे नहीं फिर। और जो जिसको चाहिए ही चाहिए वो फिर क्या करता है, शुरू कर देता है हिम्मत करके। तो इन्होंने पहले प्रातः सवन की ऋचाओं का गान किया, फिर उसकी वसु देवता से संबंधित उसको आहुतियां दी, फिर उससे आत्मनिवेदन किया। तीन चीजें हैं, पहले वो कर्म करे, पहले उस कर्म की विधि को जाने, फिर उस कर्म को पूरी निष्ठा से करे और उसके बाद आत्मनिवेदन करे कि भगवान जी मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, या गुरुजनों से निवेदन करे, तो फिर फल मिलता है। केवल मांगने से भी नहीं मिलेगा, केवल पुरुषार्थ से भी नहीं मिलेगा कि मुझे जो भी पाना है मैं अपने ही बल पे प्राप्त करूंगा। तो वो थोड़ी बहुत चीजें प्राप्त कर भी लेगा, लेकिन वो प्राप्त की हुई चीजें भी ज्यादा सुखदायी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ आपने अहंकार इतना बढ़ा लिया ना कि मेरे को तो जो चाहिए मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करूंगा। चीजें तो प्राप्त कर ली, साथ में अहंकार भी प्राप्त कर लिया, तो ये अहंकार उतना ही नीचे गिरा देगा जितना आप ऊपर उठे थे। तो केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होगा, केवल आत्मनिवेदन से भी नहीं होगा। आत्मनिवेदन करते रहो, मेहनत कुछ भी ना करो तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इन ऋचाओं के माध्यम से ये बताया है कि कुछ भी भले ही हमारे पास में नहीं है और हमें लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारे जो पद थे वो भर गए, अब सेवा के लिए कोई फील्ड बचा ही नहीं मेरे लिए, तो मैं कहाँ करूँगा सेवा। तो भी मुझे क्या चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। माने उपलब्धियों के लिए ये अनंत आकाश खाली पड़ा है, अभी बहुत कुछ है पाने के लिए जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये चीजें भर गई बस अब मैं क्या करूं, बहुत है, निकालेगा ईश्वर। मुझे चाहिए क्या वो स्पष्ट होना चाहिए, उसकी अभिप्सा होनी चाहिए। मुझे डिग्री चाहिए, नंबर चाहिए, अध्ययन अध्यापन चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, या मेरे को संगठन का कार्य चाहिए, या मेरे को सेवा का चाहिए, योग का चाहिए, जो चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए पहले। और फिर उसके लिए मैंने पुरुषार्थ कितना किया है। हम बोलते हैं ना जी ये तो विचार तो वश में ही नहीं आते हैं, मन तो वश में ही नहीं आता है, तो ईमानदारी से एक बार 2 मिनट बैठ के देखना कि उसके लिए पुरुषार्थ कितना किया। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी तो कितना पुरुषार्थ करते हैं। एक डिग्री लेने के लिए 1 साल पढ़ते हैं, और एमए की डिग्री लेने के लिए 2 साल पढ़ते हैं, और पीएचडी की लेने के लिए 3 से 5 साल पढ़ते हैं, और बीए की डिग्री लेने के लिए 5 साल पढ़ते हैं। तो जब छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी इतने वर्ष लगाते हैं, तो इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए और एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे लगाते हैं, 6-6 घंटे लगाते हैं, 7-8 घंटे लगाते हैं। 7-8 घंटे तो आप क्लासेज में ही पढ़ते हैं, उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे खुद भी लगाते हो, तो एक ही दिन में कितने घंटे दे रहे हैं अध्ययन के लिए? लगभग 10 घंटे औसत। और 10 घंटे देते हुए तब कहीं 2 साल में जाकर के 1 डिग्री मिलेगी, तो कितनी मेहनत हो गई 1 डिग्री के लिए। तो ऐसे मन और इंद्रियों को के दोषों को हटाने के लिए, मन पर कंट्रोल करने के लिए, अपनी आंतरिक शक्तियों को जानने के लिए कितना पुरुषार्थ किया है मैंने, उसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना, कितना किया हमने।
तो पता लगेगा कि जो आधा एक घंटा बैठते हैं वो भी किया नहीं, वो बैठने के लिए बैठते हैं, वो भी बैठ के कुछ और ही चलता है उस समय में भी। तो जब मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया तो उपलब्धि कैसे हो जाएगी? तो एक जन्म क्या चाहिए, हजारों जन्म बीत जाएंगे। और जब उपलब्धि हो जाती है तो फिर जिस व्यक्ति को उपलब्धि नहीं होती है वो ही फिर जताना चाहता है दूसरे को। हो गई वो तो जताना भी क्या चाहेगा। अप्रूवल भी कौन चाहता है दूसरे से? जिसकी उपलब्धि अभी आधी अधूरी है वो चाहता है ना। जो पूर्ण है अपने आप में उसको किसी की अप्रूवल की आवश्यकता थोड़ी है। अब सूर्य आकर के किससे सर्टिफिकेट लेता है कि मैंने अंधकार को हटा दिया है? जरूरत क्या है उसको? जब उसको पता है अपने स्वरूप का, मैंने सारे विश्व का अंधकार हटा दिया, जो उसको पता ही है ना, तो दूसरों से क्या अप्रूवल लेना है? तो जब मुझे पता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, मेरे व्रतों का अभ्यास ठीक है, मेरी विद्या का अभ्यास ठीक है, तो सर्टिफिकेट तो पीछे पीछे आएगा। परसों जो बच्चा स्पीच दे रहा था आचार्य कुलम का, अरुण, तो उसके बारे में उनके गुरुजन बैठे थे नीचे मेरे पास, आचार्य वो बता रहे थे, मुझे कभी किसी से ना इसका कोई लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट कभी कुछ नहीं होता है, बहुत स्मूथली जीता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है उलझने के लिए अपने काम में। और ऐसा भी नहीं है कि किसी दिनचर्या में उसको बुला के लाना पड़ता है या लेट आता है या कभी और कुछ उल्टा पल्टा करता है, कभी एक चांस नहीं देता है दूसरे को। या कभी किसी को कहना पड़ता है थोड़ा सा टाइम पे आ जाया करो, किसी को कहना पड़ता है ड्रेस पहन के आया करो, विदाउट ड्रेस मत आया करो। ऐसे चांस ही क्यों देते हैं हम? अपने आप ठीक रखें अपने आप को। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ किया हमने उस पर डिपेंड करता है। और पुरुषार्थ करके फिर आत्मनिवेदन, अपने से जो महान शक्ति है उसके सामने उसको रखना, तब तीन चरणों में ये यात्रा पूरी होती है। तो शुरू में कहा ना कि यजमान कहाँ जाए, इसके लिए तो कोई लोक मिला ही नहीं। कहाँ जाए यजमान? कौन सा लोक है यजमान के लिए? कौन सा लोक है यजमान के लिए? पृथ्वीलोक। तीनों लोक, पृथ्वीलोक नहीं, तीनों लोक। अपने पुरुषार्थ के बल पे और अपने आत्मनिवेदन के बल पे उसने तीनों लोगों को प्राप्त कर लिया। जी ओम दीदी जी, ये जो 3 सवन बताए गए, ये यज्ञ के जो चारों तरफ हम बैठते हैं वो मतलब उसके भी डायरेक्शन चेंज होती है कि हम इस तरफ देख के यज्ञ कर रहे हैं या किस तरफ देख के यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, तो वहाँ से वो उठ के दूसरी अग्नि के पास जाएगा और दूसरी अग्नि के पास भी पश्चिम दिशा से ही जाएगा। एक रोटेशन में। हाँ, एक लोकेशन में, निश्चित लोकेशन में। ऐसे नहीं कहीं से भी चला जाए, क्या इधर से जाए उधर से जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो वो एक जगह पे बैठ के फिर कुछ ऋचा बोल के फिर वहाँ से उठ के फिर ऐसे करते हैं। हाँ, अलग अलग सवन के लिए अलग अलग अग्नियाँ, अलग अलग अनुवाक, अलग अलग ग्रुप ऑफ मंत्रास, उनके अलग अलग डायरेक्शन। एक उस कोने पे होगी, एक उस कोने पे होगी, और उसके पास जाने के लिए भी एक अलग लोकेशन। ऐसे होता है वहाँ पे। नहीं, ये एक ही यज्ञ कुंड में एक ही के पास नहीं रहता, अलग अलग के पास। मतलब ये अलग अलग यज्ञ कुंड है, एक ऐसे रखा हुआ है। तो आपके हॉल से भी बड़ी होती है यज्ञशाला, इससे जस्ट डबल बड़ी यज्ञशाला होती है ना, बहुत बड़ी यज्ञशाला होती है। बड़े यज्ञ याग जो किए जाते हैं, जितनी अपने यहाँ बनी हुई थी ना संन्यास दीक्षा के समय, उतनी बड़ी यज्ञशाला होती है मिनिमम। शेन पक्षी के आकार की बनाते हैं उसको। तो जो बीच में जो हवन जो यज्ञ होता है वो यजमान उठ के चारों में जाते, तीनों में जाते हैं। तो ये 3 सवन होते हैं उसमें। इसी से ही फिर ये यज्ञ याग जब नहीं निभ पाए, बहुत ज़्यादा जटिल हो गया, तो फिर त्रिकाल संध्या का विधान किया। तो त्रिकाल भी नहीं कर पाए, फिर 2 काल संध्या का हो गया। अब इससे नीचे मत लेके आना। कभी आप बोलो जी कि 1 काल ही कर दो, 2 काल से भी,
ओम ओम दीदी, जो वसु ब्रह्मचारी है वो 24 वर्ष तक तपस्या करता है अपने ब्रह्मचर्य के लिए, तब वो पृथ्वी लोक को पाता है, ऐसा इसमें दे रहे हैं ना। और इस यजमान ने केवल एक यज्ञ कर दिया, एक आहुति डाल दी और वो उसका स्वामी। एक आहुति कोई 1 मिनट में थोड़ी हो जाती है। आपको पता है वो यज्ञ करने के लिए, पात्र बनने के लिए कम से कम मिनिमम 1 या 2 साल तो उसको अग्निहोत्री होना पड़ता है। मिनिमम 3 साल अग्निहोत्री, मतलब एक दिन भी जिसने यज्ञ को मिस नहीं किया और 3 साल लगातार अग्नि को बुझने नहीं दिया अपने घर से। वहाँ दक्षिण में 30-30, 40-40, 45-45 साल पुरानी अग्नि भी है घरों में लोगों के। वो बताते हैं जी हमारे घर में 45 वर्ष पुरानी अग्नि है। अब आप सोचो 45 वर्षों में घर में कहीं मृत्यु भी हुई होगी कभी ना कभी किसी की, कभी शादियां भी हुई होंगी, कभी आंधी तूफान भी आए होंगे। आपके यहाँ तो जिस दिन तूफान आता है, पानी भर जाता है, उस दिन बोले आज यज्ञ नहीं करेंगे, आज संध्या कर लेते हैं। आज संध्या के लिए भी प्रसादम प्राप्त नहीं है और योग भवन भी प्राप्त नहीं है, इसलिए अपने कमरे में बैठ के कर लेंगे। फिर वो कमरे में बैठ के क्या करते हैं, सोते हैं कि करते हैं, वो परमात्मा जाने, वो करने वाला जाने। तो कितनी बाधाएं आती हैं। ये लोग एक दिन भी त्रुटि, और उनके नियम होते हैं, पूरे ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, ऐसा ही आहार खाएंगे इतने दिन। आप तो यूँ समझते हो कि हमारी तरह जाके एक आहुति डाली और ये मंत्र बोले कि मेरे लिए द्वार को अपावृणु और खुल गया। ऐसा सस्ता नहीं है ये सौदा, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है कर्मकांड की। एक तिनका भी आप इधर से इधर कैसे रखना है वैसे ही रखोगे। उसको विधान को यदि आपने तोड़ दिया तो पूरा का पूरा विधान आपका निष्फल, जीरो। मैथमेटिक्स की तरह एक सूत्र यदि आपने एक स्टेप गलत ले लिया तो अब भले ही आप 5 पेज भर दो, आंसर रॉन्ग ही आना है और उसका कोई नंबर नहीं मिलने का। कहीं एक डॉट की भी उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा कठिन है ये कर्मकांड, ऐसे कोई सरल थोड़े ही है। आगे पढ़ो। तो ये फिर अगला शुरू होता है। यहाँ तक इन्होंने बताया, एक तो ये बताया कि हमें अपने जीवन को ही क्या मानना चाहिए, यज्ञ मानना चाहिए। और उस यज्ञ में भी हमें कौन से लोक तक प्राप्ति करनी है, पृथ्वी लोक तक या अंतरिक्ष लोक तक या द्युलोक तक, हमें कौन सा ब्रह्मचारी बनना है, सामान्य कोटि का या मध्यम कोटि का या उत्तम कोटि का। 3 प्रकार के ब्रह्मचारी बता दिए। और उसके लिए फिर हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये सब इसमें बताया। अब आगे बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। ये है देव मधु, मधु विद्या भी कहते हैं इसको। कई बार शब्द सुना होगा ना आपने, प्राण विद्या, मधु विद्या, उपनिषदों की। तो ये मधु विद्या का खंड चलेगा। यहाँ से तीसरा प्रपाठक शुरू हो रहा है। यहाँ से तो मंत्र बोलिए, ओम असौवा आदित्यो देव मधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंशो अंतरिक्षम अपूपो मरीचयः पुत्राः। ओम असौवा आदित्य। सबसे पहले जो ओम का उच्चारण किया जाता है ये ईश्वर का अपना नाम है, निज नाम है, ईश्वर को स्मरण किया जाता है इससे। असौवा आदित्य देव मधु, कह रहे हैं ये जो आदित्य है ये क्या है, देव मधु, देवानाम मधु, देव मधु। जैसे मनुष्यों को मधु बहुत प्रिय होता है ना, मधु क्या होता है, सब औषधि वनस्पतियों का सार है। शहद क्या होता है, सब औषधि वनस्पति जितनी भी है वहां से मक्खी लाती है उनका सार निकाल के और फिर तैयार करती है। तो मधु अपने आप में ही एक औषधि है, सारी जड़ी बूटियों का सार है ना वो। तो मधु खा लिया तो मानो सारी औषधियां खा लिया आपने, सब जड़ी बूटियां खा ली। तो जैसे मनुष्यों को ये मधु प्रिय होता है, ऐसे देवों को भी आदित्य प्रिय होता है। ये जो आदित्य है ये देव मधु, देवानाम मधु,
देवों के लिए मधु जैसे है, ये प्रिय लगता है उनको आदित्य। और उस मधु की अब एक कल्पना की है ऋषि ने, कह रहे हैं तस्य द्यौरेव तिरश्चिन। मधु जो है, मधु का छत्ता कहीं किसी उस पे लगता है ना शाखा के ऊपर, और वो शाखा ऐसे तिरछी होती है, फिर उस तिरछी शाखा के नीचे ऐसे शेप में वो मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो कह रहे हैं ये जो द्युलोक है, क्योंकि आदित्य किस में रहता है? द्युलोक में। तो द्युलोक में लटका हुआ है ना, तो जैसे ये छत्ता लटका हुआ होता है किसी डाल पे, तो यहाँ द्युलोक को तो डाल की उपमा दी, तिरश्चिनम, तिरछा। ये तिरछा द्युलोक जो है ये इसके लिए डाल के समान है, इस मधु के लिए। तस्य द्यौरेव तिरश्चिन, ये द्युलोक ही उसके लिए टेढ़ा डंडा है, डाल है, जिसपे कि मधु लगता है। तिरश्चिन वंश, वंश मतलब आधार, उस मधु का माने आदित्य का आधार है। ये जो छत्ता होता है मधु का, उसका आधार डंठल होता है, कोई तिरछी डाल होती है। ऐसे ही अंतरिक्ष लोक इस आदित्य का आधार है, वंश है। अंतरिक्षम अपूप, और वो आदित्य किस में लटका हुआ है? अंतरिक्ष में। द्युलोक तो डाल हो गई पूरी, और द्युलोक में ऐसे नीचे लटका हुआ है वो, तो जहाँ लटका हुआ है वो द्युलोक से नीचे वाला लोक क्या हो गया? अंतरिक्ष लोक। तो अंतरिक्ष लोक में लटक रहा है ये। दूसरे जो छत्ते होते हैं वो भी अंतरिक्ष लोक में ही लटक रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाले लोक को द्युलोक कहा जाता है, फिर बीच वाला लोक उसको अंतरिक्ष कहा जाता है, और सबसे नीचे वाला पृथ्वी लोक है। तो जिसपे ये व्यक्ति खड़ा है, जो आधार है हमारा, ये तो पृथ्वी हो गया। इससे ऊपर का जो भी है वो अंतरिक्ष लोक हो गया। उसकी जहाँ समाप्ति हुई, अर्थात वो डाल छत्ते की और इस व्यक्ति की दृष्टि से, तो ये डाल क्या हो गया? उससे भी ऊपर वाला लोक द्युलोक। तो इसलिए कहा अंतरिक्षम अपूप। अंतरिक्ष लोक क्या है? अपूप। अपूप कहते हैं मालपुआ, खीर के साथ पुआ बनाते हैं ना, जो पोहा नहीं पुआ, मुलायम मुलायम सा जो खीर के साथ खाते हैं। तो छत्ता भी कैसा होता है? मालपुआ जैसा होता है ना, स्पंज स्पंज टाइप होता है वो। तो इसलिए यहाँ छत्ते को भी अपूपह कह दिया। तो ये अंतरिक्षम अपूपः, अंतरिक्ष ही क्या है? अपूप है, छत्ता है। और मरीचयः पुत्राः, मरीचि मतलब सूर्य। सूर्य तो मधु से भरा हुआ है, मधु है इनके लिए, और उस मधु के छत्ते के चारों तरफ मक्खियाँ और उनके बच्चे बैठे होते हैं। तो यहाँ मरीचय माने मरीचि से संबंधित, अर्थात सूर्य की किरणें। जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या हैं? मधुमक्खियों के बच्चे हैं, उनके पुत्राः। मधुमक्खी का छत्ता तो सूर्य हो गया, और उस सूर्य की किरणें उसके बच्चे, उसके पुत्र। तो ऐसे कल्पना की है यहाँ पर मधु की। तो आगे इस मधु विद्या को फिर कल बढ़ाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा चिंतन करके आएँ। अब यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।